बगीचे में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वह काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके पौधों की ग्रोथ ख़राब हो जाए या आपका पूरा बगीचा ही बर्बाद हो जाए। बरसात के बाद सितंबर का महीना, और सितंबर के महीने में कुछ ऐसे काम जो आपको अपने बगीचे में करने ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं रविंद्र और आप हमारे साथ बने हुए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम गार्डन पे। आज हम बात करने वाले हैं सितंबर के महीने में किए जाने वाले बहुत ज़रूरी वह कार्य जो आपको अपने बगीचे में करने हैं। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो कौन से काम हैं जो आपको करने हैं। सितंबर के महीने में सबसे पहले किया जाने वाला काम है साफ़ सफाई। बरसात के मौसम में बरसात हमारे बगीचे में बहुत सारे परजीवी, बैक्टीरियाज, वायरस, तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु ला सकती है। और सबसे पहला काम होगा कि आप अपने बगीचे की एक बार अच्छे तरीके से सफाई कर दें। लेकिन सफाई करने से पहले आपको क्या करना होगा कि जो पौधों की पुरानी ब्रांचेस हैं, सूखी पत्तियां हैं, सड़ी गली या टहनियां हैं, जैसे ये देखिए कुछ फंगस की वजह से हो सकता है कुछ ब्रांचेस सूख रही हों, उन्हें आपको कट कर देना है। तो चलिए मैं कुछ ब्रांचेस कट किए देता हूँ। जो भी आपको फालतू ब्रांचेस लग रही हैं या सूखी जो ब्रांचेस लग रही हैं, ख़राब ब्रांचेस आप काट दीजिए। कुछ पौधों को आप चाहें तो सेमी प्रून कर सकते हैं, जैसे हिबिस्कस है, बोगनविलिया है, कन्नेर है। इस प्रकार के पौधों को आप, चांदनी है, इन पौधों को आप चाहें तो अभी सेमी प्रून कर दीजिए, जिससे अब जो सीज़न आएगा उसमें इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी। प्रूनिंग के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम होगा वो होगा गमलों की गुड़ाई करना। देखिए, बरसात में लगातार पानी गिरने से जो मिट्टी होती है वो डंप हो जाती है, उसमें भुरभुरापन और पोल नहीं रहती है, जिससे जो पौधों की जड़ें होती हैं उन्हें विकास करने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि लगभग आधा से 1 इंच गहरी एक हल्की गुड़ाई आप अपने जो गमले हैं उनमें कर दें। ज़मीन पर भी जो पौधे हैं उनमें भी आपको एक गुड़ाई कर देनी चाहिए। इसके अलावा क्या होता है कि बरसात के मौसम में कुछ जगह भी बना लेती है मिट्टी में बारिश, जिससे पानी जो है वो बहुत जल्दी गमलों से बाहर निकल जाता है। जब आप हल्की गुड़ाई कर देंगे तो 2 फ़ायदे होंगे। एक तो मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, पानी आसानी से नहीं बाहर निकलेगा, पौधे के लिए भरपूर वाटरिंग मिलेगी उसे। तो इस प्रकार से आपको अपने सभी जो गमले हैं उनकी गुड़ाई कर देनी है और करीब 24 घंटे की धूप लगा दीजिए और उसके बाद हमें इसमें फर्टिलाइज़र देकर पानी दे देना है। ये तीसरा हमारा काम हुआ, सफाई, प्रूनिंग और गुड़ाई। गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पौधों के संतुलित विकास के लिए। नेक्स्ट जो काम होगा सितंबर में बगीचे के लिए वो होगा फंगीसाइड का छिड़काव। देखिए, आप या तो बॉबिस्टिन ले लीजिए या साफ़ फंगीसाइड, काफ़ी अच्छे पाउडर हैं, दवा हैं। 1 लीटर पानी में लगभग 2 ग्राम पाउडर आप मिक्स कर लीजिए अच्छे तरीके से, और सप्ताह में कम से कम 2 बार आप अपने जो भी पौधे हैं उन पर अच्छे तरीके से स्प्रे कर दीजिए, वो फ्लावर प्लांट हों या फिर जो भी आपके प्लांट हैं। इसके अलावा सप्ताह में 1 बार आप मिट्टी में भी इसे यूज़ कीजिए। मिट्टी में भी यूज़ करना इसे ज़रूरी है, जिससे पौधों में जो भी सड़न गलन है वो ख़त्म हो जाएगी। खासकर गुलाब में और गुलहड़ में तो फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर आपको कर देना है बरसात के बाद। और जैसा मैंने आपको बताया कि सप्ताह में 2 बार आप स्प्रे कीजिए और 15 दिन में 1 बार आप मिट्टी में घोलकर, जड़ों में, यानी कि क्षमा चाहूँगा, पानी में घोलकर मिट्टी में आपको देना है। गमला है या फिर जैसे भी आपने लगाया हुआ है उसमें आपको दे देना है। तो ये हमारे 4 काम। आखिरी जो काम होगा इस महीने का वो होगा दीमक की दवा। देखिए, आप जैविक या रासायनिक जैसा भी यूज़ करते हैं, दीमक के लिए कोई भी दवा आप अपने पौधों में ज़रूर लगा दीजिए। बरसात के बाद सबसे पहला आक्रमण जो होता है, जिस बीमारी का सबसे पहला अटैक होता है, वो दीमक का ही होता है। तो दीमक के जैविक उपचार में आप हींग का पानी यूज़ कर सकते हैं, और रासायनिक उपचार में फोरेट नाम की एक दवा आती है, वो लगभग बहुत थोड़ी मात्रा 10-20 दाने आप अपने जो गमले हैं उसकी मिट्टी में दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये 4-5 काम मैंने आपको बताए सितंबर महीने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद
आप अपने सितंबर के इस महीने में अपने बगीचे में जो ये काम है इन्हें ज़रूर पूरा करेंगे और हमें उम्मीद है कि आपका जो बगीचा है वो हरा भरा, स्वस्थ और प्यारा दिखने लगेगा। धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो।